हे वेलकम बैक माई सेल्फ आनंद कुमार शुक्ला, वेलकम टू एक्टिव ब्रेन्स। अब 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि आप ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करिए जिनका सम जो है वो 27 हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 हो। ठीक है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। मान लो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए और आपको ऑप्शन दे दी जाए, तो सिंपली मैं कहूँगा कि आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। जो भी आपके जो ऑप्शन दे रहा है आपको उन ऑप्शंस पे जाइए और जो ऑप्शंस उनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 दे दें वही उसका आंसर हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होगा ये। तो कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, लेट अस सपोज दैट द नंबर बी x और y। ठीक है, लेट द नंबर्स बी x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। According to question, sum of numbers, sum means addition of those two numbers is equal to 27. It means that x and y on addition together form 27. Also, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? प्रोडक्ट है 182। प्रोडक्ट का मतलब मैथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई। उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 182। उन दो नंबर को जोड़ने पर, एडिशन करने पर 27 आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर 182 आ जाना चाहिए। ठीक है, सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182। फ्रॉम इसको वन इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। From first equation, value of x can be written as 27 minus y। देखो जरा, ये प्लस y जब इधर आएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो अपना साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस से माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये x का तो x इधर रहा इज इक्वल्स टू 27 और ये y जब इधर गया तो माइनस साइन हो गया, दैट इज माइनस y। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो x की वैल्यू है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 27 माइनस वाई। इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये जो x है, x इसकी वैल्यू कितनी है? 27 माइनस वाई और ये y। समझ पा रहे हो? ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है? सेकंड इक्वेशन से 27 माइनस वाई, तो इसकी जगह पे कितना डाल दिया? 27 माइनस वाई और ये वाला y ये रहा इज इक्वल्स टू 182। नाउ y इंटू, अब ये क्या हो जाएगा? इससे पहले इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू 27 गिव्स यू 27y एंड y इंटू y गिव्स यू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो मेरी एक बात मानना, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा वो माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप उसको कुछ भी करो और साइन उसका पॉजिटिव लेके आओ। ठीक है, अगर ये यहाँ माइनस का है तो इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे माइनस से निगेटिव की ओर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे हम? इस टर्म को, यहाँ माइनस में आ रहा है, इसको प्लस में लाना है, तो हम इसको इस पूरी टर्म को वहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हमने वहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। और ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का था तो यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 27 यहाँ प्लस का है तो वहां जाएगा तो माइनस का 27 वाई हो जाएगा। और ये तो इक्वल टू इधर ही था तो इसके साइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 182। इसको ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 is equals to 0। Got it or not? y square minus 27y plus 182 is equals to 0।
अब मैं इसको रब कर देता हूँ और इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। ओके, ये रही वो इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल 0। अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको हम सॉल्व करना जान चुके हैं। तो 182 एंड y स्क्वायर, ठीक है, आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 182 एंड उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर 27y, माइनस का है, माइनस का 27y और यहाँ पे y स्क्वायर है। अच्छा, अब क्या होता है कि एट रैंडम तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि हाँ ये कौन से दो नंबर्स ऐसे चुन लें जिनका प्रोडक्ट 182 के इक्वल आ जाए। तो कोई करने के लिए या फिर एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसके जो वो नंबर जो आपको निकालना है प्रोडक्ट में उसका फैक्टराइज कर लो, उसके फैक्टर्स निकाल लो। तो हमको 182 दे रहा है, ठीक है, 182 हमने दिया, हमने इसके फैक्टर्स निकालने चाहें तो 182 जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा 2, 9, 1, 13, 7 एंड 1। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2, 13 एंड 7। अगर हम 7 इंटू 2 कर दें 14 और 13 हमें 27 दे देगा क्या? बिल्कुल दे देगा। इसके अलावा अगर आप और कोई पेयर बनाओगे, जैसे मैंने बोला, जिससे ये तो अपना हो ही गया, इसके अलावा अगर हम कोई और पेयर बनाए लाइक 13 और 7, तो 13 इंटू 7 91 दे देगा। यहाँ मेरे पास बचेगा 2। क्या इनके दो नंबर्स की हेल्प से आप 27 ले आओगे क्या? नहीं हो पाएगा। कोई और फैक्टर्स, कोई और देख लो, पेयर बना लो। 13 इंटू 2 26 एंड 7, 26 और 7 का भी कुछ करने पर 27 नहीं हो जाएगा भैया। आप इनका ऐड करोगे 33 हो जाएगा, माइनस करोगे 19 हो जाएगा। आ गया, यानी हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए 14 एंड 13। इनका प्रोडक्ट इनमें से किसी का भी आप मल्टीप्लाई करोगे 182 तो आ ही जाएगा क्योंकि उसी के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, बात आ रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने पर मिडल टर्म दैट इज -27y की। ओके, तो हमारे कौन से वो दो नंबर्स हो गए 14 एंड 13। माइनस का साइन लगा हुआ है, -27 है, इसीलिए -14 एंड -13। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दीजिए दैट इज y स्क्वायर, माइनस साइन वो दो टर्म जो आपने चुनी है -14x एंड -13, सॉरी वेरिएबल इज y, रिप्लेस x विद y, -14y -13y प्लस 182 is equals to 0. From here take y common, y -14 बच जाएगा, यहाँ से -13 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा y एंड माइनस इंटू वॉट गिव्स यू प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, और 13 इंटू विच नंबर गिव्स यू 182 दैट इज 14, इसको 0। एक नंबर ये ले लेंगे, एक बार ये ले लेंगे y -14 और एक बार ये y -13 इज इक्वल 0। जब आप y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 को, तो यहाँ से y -14 इज इक्वल टू 0 एंड y -13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। इसके जो पहले आप थर्ड इक्वेशन याद करो, थर्ड इक्वेशन आपकी कॉपी में यही आ रही थी ना कि x इज इक्वल टू 27 - y। कॉपी में देखिए, इससे पहले वाले में क्या था, x की वैल्यू क्या आ रही थी 27 - y आ रही थी ना। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 14 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए if y is equals to 14 then x is equals to, आप जब यहाँ पे 14 डाल देंगे तो 27 - 14 gives you 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और if y is equals to 13 अगर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे आप 13 डाल देंगे तो 27 - 13 gives you 14, so x is equals to 14। गॉट हो गया। तो यहाँ पे अगर y 14 था तो x 13 हो जाएगा, और अगर y 13 है तो x 14 हो जाएगा। आ गया हुआ है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये रहा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब जानते हैं आप? निगेटिव, जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस में नहीं, जितने भी निगेटिव नंबर हैं लाइक 1 -1 -2 एंड व्हाटएवर टिल माइनस इन्फिनाइट, और जितने प्लस के नंबर्स हैं 1 2 टिल इन्फिनाइट एंड 0। इंटीजर्स में आपके पास माइनस निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। इंटीजर 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। हमसे बोलता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स दैट 1 2 3 टिल इन्फिनाइट, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गया, कहता है उनके स्क्वायर का सम, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम इक्वल है 365 के, ठीक हो गया। तो अगर अच्छा बात करें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कोई भी आपने एक नंबर चूज कर लिया, ठीक, उसके अगला वाला नंबर, उसके फर्दर नंबर ही उसका कॉन्जिक्यूटिव कहलाया जाता है। सपोज दैट अगर मैंने बोला कि हाँ 5 एक नंबर है और 5 का कंसेक्यूटिव नंबर आप बताइए, तो 5 का कंसेक्यूटिव इससे एक ज्यादा, दैट इज 6, ठीक है। व्हाट विल बी द कंसेक्यूटिव ऑफ 11? तो 11 का कंसेक्यूटिव अगर पूछ रहा है तो 11 से एक नंबर ज्यादा, दैट इज 12। तो 11 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? 12। 21 का कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? 22। मैंने बोला आप 50 के मुझे 3 कंसेक्यूटिव बताइए, तो आप बोलते हैं 51, 52 एंड 53 हो गया। मैंने बोला 9 का कॉन्जिक्यूटिव बताइए 2, तो आप बोलते हैं 10 और 11 हो गया। तो यानी अगर कोई भी मैंने एक नंबर चूज किया है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? उससे एक ज्यादा, ठीक है। इफ आई टेक अ नंबर x, इट्स कॉन्जिक्यूटिव विल बी x + 1, ठीक हो गया। अगर एक हमने x चूज कर लिया तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? उससे एक ज्यादा, दैट इज x + 1। चलिए लिखते हैं, let the positive integer be x, so its consecutive integer b इससे एक ज्यादा, दैट इज x + 1। इतनी बात आ गई है। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन समझना है। इसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन समझ जाओगे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी रहेगा। तो एक हमने नंबर x माना, अगर वो नंबर मेरे पास अगर x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव उससे एक ज्यादा हो जाएगा, दैट इज x + 1। क्वेश्चन में कहता है कि इनके स्क्वायर, जो वो नंबर थे उनका स्क्वायर कर दीजिए, उनका स्क्वायर कर दो और उसका जो सम आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 365 के। इट मीन्स दैट जो मेरे पास पहला नंबर था उसका स्क्वायर, पहला नंबर मेरे पास x था तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x²। सेकेंड नंबर क्या था? x + 1 और इसका भी स्क्वायर कर देना है, और कहता है इन दोनों का एडिशन इज इक्वल है 365 के। हो गया हुआ है। अब इसको कर देंगे सॉल्व। x² a + b होल स्क्वायर गिव्स यू x² + b² + 2ab यानी 2x × 1 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे कितना है? 365। इस 365 को यहाँ लेके शिफ्ट कर देंगे। देखिए x² + x² गिव्स यू 2x², 2x, और ये है यहाँ पे प्लस का 1 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल्स टू 0 गिव्स यू 2x² + 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बड़ा यही नंबर था तो 364 इज इक्वल 0। 2x देखिए यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास अंदर क्या बचेगा? सिंपली x² + x माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। 2 से इसका डिवाइड कर दीजिए तो 182 आ जाएगा। और ये 2 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में हो रहा है, 0 के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/2 गिव्स यू 0। तो यानी इस इक्वेशन को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? x² + x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये गॉट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रब करके फर्दर लिखता हूं, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्पेस है, मैं रब करने जा रहा था फिर सोचा कि यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसे, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इक्वेशन मेरे पास आ रही थी x² + x माइनस 182।
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 182, अभी क्वेश्चन क्या था उसमें, प्रीवियस में भी 182 आ रहा था, है ना। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इशू ये था कि ऑन एडिशन आपको 27 चाहिए था और यहाँ पे एडिशन करने पर 1 चाहिए सिर्फ। वहाँ पे नंबर हमारे पास कौन से आए थे, 14 एंड 13, 14 एंड 13 इनका प्रोडक्ट 182 आ रहा था और 14 में से अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ भी वही नंबर है 14 एंड 13। कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली इसके 182 के फैक्टर करोगे, 2, 13 और 7 आ रहे थे, ठीक है। वही ये बस 13 एंड 14 नंबर ही सेटिस्फाई करेगा इसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो मिडिल टर्म है इसकी जगह पे वो दो नंबर जो आपने चूज किए थे दैट इज 14x माइनस 13x। माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो 14x और 13x प्लस करने पर तो 27x दे देंगे, बट हमें कितना चाहिए, सिंपली x, ठीक है। माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 14। यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन और यहां से क्या बचा, x और माइनस 13। अब देखिए जब आप इसको 0 करोगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो आपको यहां से तो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 14 और यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 13। क्वेश्चन में आपको एक शर्त दे रखी है कि वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है माइनस 14? जी नहीं, ये माइनस 14 तो निगेटिव में आ रहा है। अगर ये निगेटिव में आ रहा है तो यानी कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, इट मीन्स x की ये वैल्यू गलत है, आप इसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी x इक्वल टू 13 ही वो वैल्यू थी जो हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अगर x की वैल्यू का 13 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। तो यानी अगर मेरे पास एक टर्म मेरे पास 13 थी तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। गॉट हो गया। तो ये रहा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा ओके क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा लंबी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में खुद भी उसको सॉल्व कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। मैं अपने पूरे एफर्ट्स दूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर तरीके से और डेवलप हो पाएँ, ठीक है। बाद बाकी बहुत हार्डवर्क करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।